हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एचटेट पीजीटी कॉमर्स लेवल के एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। नेट लेवल के एग्ज़ाम में या हम बात करें एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस पूछा जाता है वो 11th क्लास से लेके एमकॉम तक जितने भी आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट स्टडी करे हैं उन सभी से पूछा जाता है। तो उसी के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड हमने मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं और इसके हमारे 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, वो अपलोडेड हैं। मतलब अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो, और अगर हम फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 14 जो आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया है, सेकंड चैप्टर किया है और फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स के 4 P's हैं। तो 4 P's में से जैसे पहले प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस है, प्रमोशन है। तो हमने सबसे पहले उठाया फर्स्ट P प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड फिलिप कोटलर में 3 चैप्टर्स हैं, तो पहले हम उनको कवर करेंगे। उनमें से एक जो हमारा 13 चैप्टर है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हम कर चुके हैं। उसके बाद एक न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स है जो हमारा 15 चैप्टर नंबर है फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, वो भी हम कर चुके हैं। आज हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड लास्ट चैप्टर है जो है सर्विसेज का। क्लियर। इसके बाद हमारा जो मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट P है प्रोडक्ट, वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम चलेंगे सेकंड P प्राइस पे। प्राइस का सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो करने के बाद हमारा मार्केटिंग मिक्स का सेकंड P भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे प्लेस पे, फिर हम चलेंगे प्रमोशन पे। ये हमारा पैटर्न रहेगा फिलिप कोटलर से मार्केटिंग को कवर करने का। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा है चैप्टर 14 फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग। अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो ये हमारा 5th चैप्टर है प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। इसका नाम है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज। हम यहाँ सर्विसेज की बात करेंगे कि भी जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारी गुड्स भी आती हैं, सर्विसेज भी आती हैं। तो प्रोडक्ट जो गुड था, फिजिकल गुड था, उसकी हम बात 13 चैप्टर में कर चुके हैं। फिर हमने 15 चैप्टर भी कर लिया जिसमें हमने न्यू प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया कि न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो उसके क्या प्रोसेस है, कितने स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। क्लियर। उसके बाद आज हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज है। हमें लगता है कि भी सर्विसेज तो बहुत लिमिटेड है, इसकी इंडस्ट्रीज कहाँ होगी, लेकिन अगर हम बात करें तो सर्विस इंडस्ट्रीज आर एवरीवेयर। हमारी सर्विसेज इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है। आप कहीं भी देखेंगे तो आपको सर्विस इंडस्ट्री जरूर मिलेगी। चलो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो पहले अगर हम बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री पहले है गवर्नमेंट सेक्टर में। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोर्ट, आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ आपको सर्विसेज ही तो मिलती हैं, और कैसी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की। उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पुलिस की सर्विसेज आपको मिलती हैं, मिलिट्री की सर्विसेज आपको मिलती हैं, या फिर पोस्टल सर्विसेज आपको मिलती हैं। ये सब क्या है, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। और कैसी, गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फिर बात करते हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्टर। प्राइवेट में तो आ गए हम, गवर्नमेंट को छोड़ के अब प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट में कैसा, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, जिनका मोटिव या ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एग्जाम्पल म्यूजियम्स हो गए, चैरिटीज होगी, चर्चेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एक्स्ट्रा। ये हमारी इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, सर्विस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज। फिर हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर में। अगर बिजनेस सेक्टर में हम बात करें जो जहां हमारा मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, तो उसमें जो हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एयरलाइंस, बैंक्स, होटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन किस सेक्टर में है, बिजनेस सेक्टर में, जहां हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सर्विसेज इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अकाउंटेंट्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, या फिर हम बात करें लीगल स्टाफ होता है जो आपको लीगल एडवाइस वगैरह देता है। तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमारी सर्विस इंडस्ट्री क्या कर रही है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। फिर अगर हम चले रिटेल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में जो आपके कैशियर होते हैं, क्लर्क होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, या जो कस्टमर सेल्स या सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये जो पर्सन है आपको यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन कैसे है, रिटेल सेक्टर में। तो हर एक सेक्टर में आप जहाँ भी जाएंगे आपको सर्विसेज इंडस्ट्री मिलेंगी। क्लियर। ये था हमारा एक, हमने ब्रीफ देख लिया कि भी सर्विस इंडस्ट्रीज हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं। क्लियर।
अब हम चलते हैं सर्विस होती क्या है, व्हाट इज सर्विस। अगर हम सर्विस की बात करें, व्हाट इज सर्विस? सर्विस इज एनी एक्ट और परफॉर्मेंस वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग। तो यहीं से हमें पता चला सर्विस कोई भी एक्ट या कोई परफॉर्मेंस, कोई एक्ट है या कोई परफॉर्म करके आपको कुछ दे रहा है। वन पार्टी, एक पार्टी दूसरे को ऑफर कर रही है और जो इनटेंजिबल है, जिसे ना तो टच किया जा सकता, ना फील किया जा सकता, ना सुना जा सकता और ना उसे देखा जा सकता, एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग। और जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी एक्ट या परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है जो कैसी है, इनटेंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, फील नहीं किया जा सकता, उसमें और उससे कोई ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हो रही, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को किसी चीज की ऑनरशिप भी नहीं मिल रही, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस। तो यहां से आप कह सकते हैं सर्विस कोई भी ऐसी एक्टिविटी या परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, और जो कैसी है, इंटेंजिबल है और उस एक्टिविटी और परफॉर्मेंस से किसी भी चीज की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती दूसरी पार्टी को। क्लियर? ये था सर्विस का मीनिंग। अब हम बात करते हैं इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। ये कह रहा है जो आपकी सर्विस है उसकी प्रोडक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि आप उसकी प्रोडक्शन को किसी एक फिजिकल प्रोडक्ट के साथ टाई करें। कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनके साथ आपको सर्विसेज मिलती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनके साथ आपको कोई सर्विस नहीं मिलती, वो प्योर टेंजिबल प्रोडक्ट्स ही होते हैं आपके। तो ये कह रहा है इनकी प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि भी सर्विस आपको फिजिकल प्रोडक्ट के साथ ही मिलेगी, फिजिकल प्रोडक्ट के बिना भी मिल सकती है और फिजिकल प्रोडक्ट के साथ भी मिल सकती है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं, जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स आर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विस। तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ वैल्यू एडेड कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ जो सर्विसेज की प्रोडक्शन है वो किसके साथ टाइड है? फिजिकल प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है, या हम कह सकते हैं टाई है। क्लियर? यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, जो रिटेलर आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, वो उस फिजिकल प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज भी दे रहा है। तो यहाँ जो सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो किससे टाइड है या अटैच्ड है? फिजिकल प्रोडक्ट से अटैच्ड है, उसकी वजह से ही आपको वो वैल्यू एडिड सर्विस मिल रही है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ सर्विस मिक्स। जैसे अभी हमने बात करा कि भी जो इनका प्रोडक्शन है वो जरूरी नहीं कि आपको फिजिकल प्रोडक्ट की वजह से ही मिले। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ सर्विस मिक्स। सर्विस आपको कितने वेराइटीज में या कितनी कैटेगरीज में आपका सर्विस मिक्स हो सकता है। क्लियर? तो पहले हम बात करते हैं प्योर टेंजिबल गुड। प्योर टेंजिबल गुड क्या होगा? ऐसा गुड जो पूरा का पूरा टेंजिबल है, जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे सॉप, टूथपेस्ट, जिसके साथ आपको कोई भी सर्विसेज नहीं मिलती, नो अकम्पनिंग सर्विसेज। ऐसा प्रोडक्ट जो टेंजिबल है और जिसके साथ आपको कोई भी सर्विसेज नहीं मिलती, तो उसे हम बोलेंगे प्योर टेंजिबल गुड। क्लियर? फिर दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है टेंजिबल गुड विद अकम्पनिंग सर्विसेज, मतलब कोई ऐसा टेंजिबल गुड जिसके साथ आपको कुछ सर्विसेज भी मिल रही हैं। जैसे अगर आप सेल फोन लेते हैं या कार लेते हैं तो उसके साथ आपको वारंटी मिलती है, या स्पेशलाइज्ड कस्टमर सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कि भी 1 साल तक जो आपकी गाड़ी की सर्विसेज हैं वो हम फ्री करके देंगे, या अगर आप हमसे सेल फोन ले रहे हैं तो आपको 1 साल की वारंटी हम देते हैं। तो यहाँ टेंजिबल गुड के साथ आपको कुछ सर्विसेज भी मिल रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे दूसरी कैटेगरी हमारी सर्विस मिक्स प्रोवाइड करवाने की, टेंजिबल गुड विद अकम्पनिंग सर्विस, जहां साथ में कुछ आपको सर्विस भी मिल रही है। एक था प्योर टेंजिबल गुड जिसमें कोई सर्विस नहीं मिल रही थी, प्योर आपको टेंजिबल प्रोडक्ट ही मिल रहा था, कोई गुड्स ही मिल रही थी, कोई भी सर्विसेज उसके साथ नहीं मिल रही। थर्ड आएगा इनका मिक्सचर, हाइब्रिड ऑफरिंग। हाइब्रिड ऑफरिंग क्या होगा? जैसे जिसमें इक्वल पार्ट ऑफ सर्विस एंड इक्वल प्रोडक्ट, उसमें आपको इक्वल प्रोडक्ट एंड इक्वल सर्विस मिलेंगी।
हाइब्रिड ऑफरिंग, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं खाना खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट में आपको खाना भी मिलता है, मील भी मिलती है, और मील के लिए आपको साइड बाय साइड सर्विसेज भी मिलती हैं। जो वेटर्स होते हैं उनकी सर्विसेज मिलती है, कैशियर होता है या आपसे वो मेन्यू दे के आपको ऑर्डर लेने आते हैं, जो भी वेटर्स वगैरह होते हैं वहाँ, तो वहाँ आपको मील के साथ साथ सर्विसेज भी मिल रही हैं। तो उतना ही पार्ट हम मील का ले रहे हैं और उतना मतलब प्रोडक्ट का ले रहे हैं, और उतना ही पार्ट हम सर्विसेज का ले रहे हैं। क्योंकि आप देखें, आप कई बार किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनका मान लो आपको खाना बहुत पसंद आ रहा है लेकिन आपको उनकी सर्विसेज नहीं पसंद आ रही, तो आप क्या दोबारा उस रेस्टोरेंट को विजिट करेंगे? नहीं। तो सर्विसेज और जो आपके मील हैं, प्रोडक्ट है, आपका टेंजिबल प्रोडक्ट है, वो दोनों इक्वल पार्ट्स या इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं कि भी दोनों ही जरूरी हैं एक साथ। आपकी सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए और आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ जो हमारा ऑफरिंग है वो कैसा है? हाइब्रिड। क्लियर? मतलब इक्वल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं आप, उसके साथ इक्वल पार्ट ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाता है ए मेजर सर्विस विद अकम्पनिंग माइनर गुड एंड सर्विसेज, मतलब ऐसी कोई सर्विस जिसके साथ आप कोई माइनर गुड या सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आप एयरलाइंस में जाते हैं, आप एयर ट्रेवल करते हैं। आप जब ट्रेवल करते हैं एरोप्लेन से, तो आपने देखा होगा बेसिकली तो उनकी सर्विसेज क्या है कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, एयर ट्रैवल आप कर रहे हैं, लेकिन आपको साइड बाय साइड क्या मिलता है? कुछ स्नैक्स भी आपको मिल जाते हैं। तो वो जो स्नैक्स हैं, मतलब यहाँ जो हमारा मेजर पार्ट है वो सर्विस है जो वो हमें एयर ट्रैवल दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ माइनर सा प्रोडक्ट आपको दे दिया, माइनर प्रोडक्ट। तो इस कैटेगरी को हम बोलेंगे अ मेजर सर्विस विद अकम्पनिंग माइनर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? इसके बाद लास्ट कैटेगरी हमारी सर्विस मिक्स में होगी प्योर सर्विस, जहां आपको पूरी की पूरी सर्विस मिल रही है, कोई भी उसके साथ प्रोडक्ट, ना तो माइनर ना मेजर, कोई भी प्रोडक्ट उसके साथ नहीं मिल रहा। जैसे हम एग्जांपल लें, आप मसाज लेने जाते हैं, तो आप मसाज लेके आते हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट साथ में दिया जाता है? नहीं। आप हेयर कट लेके आते हैं या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको देखता है, देख के आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है, तो क्या आपको वहां से कोई प्रोडक्ट फिजिकल गुड आपको साथ में दिया जाता है? नहीं। तो ये होती है प्योर सर्विस। क्लियर? तो हमने 5 कैटेगरीज सर्विस मिक्स की पढ़ ली हैं, जिसमें पहला क्या था? पूरा ही टेंजिबल गुड, टेंजिबल प्रोडक्ट, जिसमें सोप आ गया, टूथपेस्ट आ गया, जिसके साथ आपको कोई भी सर्विस नहीं मिलती। फिर लास्ट में हम कर लेते हैं 5th कैटेगरी, जो इसकी कर लेते हैं प्योर सर्विस की, जिसमें आपको पूरी सर्विस मिल रही है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया मसाज का, डॉक्टर का। फिर एक बीच में हम कर लेते हैं हाइब्रिड ऑफरिंग। हाइब्रिड में क्या है? आपको इक्वल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इक्वल पार्ट ऑफ सर्विसेज, दोनों का आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है? सर्विस भी उतनी ही मिल रही है। क्लियर? फिर एक पार्ट हम कर लेते हैं जिसमें आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा विद माइनर सर्विस, मतलब हल्की सी सर्विस साथ में मिल जाएगी। जैसे हमने फ़ोन की एग्जांपल लिया था, फ़ोन के साथ आपको 1 साल की वारंटी मिल रही है, या अगर आप कार परचेज कर रहे हैं तो कार के साथ आप कोई 1 साल का कस्टमर स्पोर्ट सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। फिर एक 4th कैटेगरी हम कर लेते हैं मेजर सर्विस, जिसमें आपको मेजर सर्विस मिलेगी विद माइनर प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट माइनर हो गया, यहाँ सर्विस माइनर थी। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था एयर ट्रैवल का, जिसमें आपको स्नैक्स वगैरह साथ में माइनर प्रोडक्ट के तौर पे दिए जाते हैं। तो ये थी हमारी 5 कैटेगरीज ऑफ सर्विस मिक्स। लेकिन यहाँ इतना क्लासिफिकेशन करने के बाद सर्विसेज का, तो भी इनको फर्दर क्लासिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हम फर्दर डिस्ट्रिक्शन, फ्यू फर्दर डिस्टिंक्शंस हमें करनी पड़ती हैं सर्विसेज कैटेगरी में, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कैसे, किस बेसिस पे आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? इक्विपमेंट बेस्ड सर्विस है या पीपल बेस्ड सर्विस है। इक्विपमेंट बेस्ड सर्विस कौन सी होगी? जहां कोई मशीन आपकी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचा रही है। पीपल बेस्ड में आपका कोई पर्सन है, वो आपकी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा रहा है। इक्विपमेंट बेस्ड में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑटोमेटेड कार वॉशेस।
ऑटोमेटिक कार वॉश हो जाती है, या आपने वेंडिंग मशीन्स देखी होंगी, एटीएम वगैरह है, वो बैंक्स ने इंस्टॉल कर रखे हैं, आप जाएं अपना कार्ड डालें और आपको कैश मिल जाएगा। तो वहां जो सर्विसेज आपको मिल रही है वो किससे मिल रही है? इक्विपमेंट की हेल्प से आपको सर्विसेज मिल रही हैं। दूसरा है पीपल बेस्ड, जहां आपको किसी पर्सन की हेल्प से सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जैसे अकाउंटिंग की सर्विसेज है। अकाउंटिंग की सर्विसेज पीपल बेस्ड है, जहां कोई इंसान ही काम करेगा, इक्विपमेंट कोई भी मशीन उसकी जगह काम नहीं कर सकती। तो इन दो बेसिस पे भी हम फर्दर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं सर्विसेज की कैटेगरी में। दूसरा है सर्विस कंपनीज कैन चूज अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस टू डिलीवर देयर सर्विसेज। ये कह रहा है जो डिफरेंट सर्विस की कंपनीज हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस में से भी चूज कर सकती हैं कि वो अपनी सर्विसेज को किस प्रोसेस की हेल्प से देंगी। एग्जाम्पल के उससे हेल्प से हम समझते हैं, जैसे यहां हमने एग्जाम्पल लिया है रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट के पास ऑप्शन है, या तो वो कैफेटेरिया स्टाइल में दे दे, या बफे स्टाइल में दे दे, या फास्ट फूड स्टाइल में दे दे, या फिर कैंडल लाइट सर्विसेज फॉर्मेट में दे दे। तो ये सारे प्रोसेसेस की उसके पास डिफरेंट प्रोसेसेस की वैरायटीज अवेलेबल है, इनमें से वो चूज कर सकता है कि वो किस फॉर्मेट में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर? तो इन बेसिस पे भी हम सर्विसेज को फर्दर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं सर्विसेज में। थर्ड, अगर हम बात करें तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें क्लाइंट की क्या चाहिए? प्रेजेंस चाहिए। सम सर्विसेज नीड द क्लाइंट्स प्रेजेंस एंड सम नॉट। जैसे एग्जांपल से ही इसको समझते हैं, जैसे आप ब्रेन सर्जरी करवा रहे हैं, आप हेयर कट करवा रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों ही सर्विसेज में क्लाइंट का प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें क्लाइंट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे आप कार की रिपेयर करवा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को जो मैकेनिक है या उसके पास छोड़ें या कार सर्विस एजेंसी में छोड़ें, वो आपको कार रिपेयर करके दे देंगे। तो यहाँ क्लाइंट की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। तो इस बेसिस पे भी जहाँ क्लाइंट की प्रेजेंस जरूरी है या क्लाइंट की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, इन बेसिस पे भी हम सर्विसेज को फर्दर डिस्टिंक्ट या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर हमारा है फोर्थ बेसिस है सर्विसेज में मीट अ पर्सनल नीड और अ बिजनेस नीड। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनल नीड को फुलफिल करती हैं और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हमारी बिजनेस नीड को फुलफिल करती हैं। क्लियर? जो बिजनेस सर्विस, कोई भी बिजनेस कंपनी है अगर वो सर्विसेज ले रही है तो वो कैसी सर्विसेज हैं? जो बिजनेस नीड को पूरा कर रही है। अगर कोई पर्सनल आदमी सर्विस ले रहा है और वो उसकी पर्सनल नीड को फुलफिल कर रहा है तो वो सर्विसेज कैसी हैं? जो पर्सनल नीड को फुलफिल कर रही है। तो इन दो बेसिस पे, बिजनेस नीड की है या पर्सनल नीड को सेटिस्फाई कर रही है, इन बेसिस पे भी हम सर्विसेज को फर्दर डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। लास्ट है सर्विस प्रोवाइडर्स डिफर इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट, किसी का हो सकता है नॉन प्रॉफिट। और ऑनरशिप में कोई हो सकता है प्राइवेट ऑनरशिप, कुछ हो सकती है गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं पब्लिक ऑनरशिप। तो इन बेसिस पे भी हम सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरी सर्विसेज से। क्लियर? ऑनरशिप और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी 4 टाइप की आपके पास निकल के आ जाएंगे। जैसे प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट और ऑनरशिप भी कैसी है? प्राइवेट। दूसरा हो सकता है प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन ऑनरशिप कैसी है? पब्लिक। फिर हो सकता है नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट भी नहीं कमाना और ऑनरशिप भी कैसी है? प्राइवेट। फिर हो सकता है फोर्थ नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट भी नहीं कमाना लेकिन पब्लिक ऑनरशिप है। तो ये 4 टाइप की हमारे पास ऑनरशिप और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे 4 टाइप की सर्विसेज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या किया है? सर्विस इंडस्ट्रीज को पढ़ा है कि भी हर एक एरिया में कहीं भी आप देखेंगे तो सर्विस इंडस्ट्रीज हर एक एरिया में आपको देखने को मिलेगी, हर एक सेक्टर में आपको मिलेंगी। बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, बेशक वो बिजनेस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रिटेलिंग सेक्टर हो या कोई बिजनेस नॉन प्रॉफिट सेक्टर हो। क्लियर? उसके बाद हमने देखा सर्विस का मीनिंग क्या है और सर्विस क्या उनकी जो प्रोडक्शन है वो किसी फिजिकल प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है या नहीं। उसके बाद हमने सर्विस मिक्स की कैटेगरीज को पढ़ा जिसमें हमने 5 टाइप की कैटेगरीज को पढ़ा। उसके बाद वहां से भी हमारा कुछ ऐसा पार्ट बचता था जिसकी वजह से हम सर्विसेज को फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं या उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो 5 कैटेगरीज भी हमने पढ़ ली कि सर्विसेज आपकी इक्विपमेंट बेस्ड है या पीपल बेस्ड है। सर्विसेज में आप डिफरेंट प्रोसेसेस में से कोई भी एक फॉर्मेट या पैटर्न चूज करके अपनी सर्विसेज को दूसरों से डिफरेंट कर सकते हैं। तीसरा था क्लाइंट की प्रेजेंस जरूरी है या नहीं।
फोर्थ था कि वो पर्सनल नीड को फुलफिल कर रही है या किसी बिजनेस नीड को, और फिफ्थ हमारा लास्ट था कि भी ऑब्जेक्टिव और ऑनरशिप के बेसिस पे भी हम सर्विसेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि भी हम दिशा क्लासेस पे मार्केटिंग और अकाउंटिंग जो हमने 11th क्लास के स्टार्ट कर रखी है उसके अलावा कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें जिसमें उन्हें डिफिकल्टी आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वो भी स्टार्ट कर देंगे साइड बाय साइड। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस वीडियोस। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी दिशा क्लासेस को देखते हैं प्लीज़ दिशा क्लासेस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और उन सब तक पहुंचाएं जिनको नीड है और जो चाहते हैं कि भी नेट क्लियर हो जाए उनका, या एस्टेट पीजीटी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके दिशा क्लासेस की वीडियोस को शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक्स।